नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चर्चा करेंगे रिलायंस की। हमारा वीकेंड एनालिसिस रहता है और जनरली हम इसमें एनालाइज करते हैं रिलायंस को कि मंडे से लेके फ्राइडे के बीच हमको रिलायंस क्या रेट दिखा सकता है, क्या भाव दिखा सकता है। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ा इसमें पर्सपेक्टिव जानेंगे। हायर टाइम फ्रेम पे रिलायंस 4 से 6 महीने के अंदर क्या कर सकता है, क्या हमको दिखा सकता है। तो यहाँ पे जो आप चार्ट देख रहे हैं उसमें ये जो आपके सामने कैंडल स्टिक्स हैं ये हैं वीकली टाइम फ्रेम की। मतलब एक कैंडल आपको एक वीक का दायरा बता रही है, ऊपर से लेके नीचे अप डाउन। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आपको एक जो चीज स्टडी पर्पज से मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। ये है इसका कोविड का लो जो नीचे की तरफ लगा था 750 से लेके 800 के बीच। यहाँ से एक तरफा वन साइडेड अप साइड रैली हुई थी, जहां पे हमने हाई देखा 230 से 2350 के आसपास देखा था। ठीक है, 2350, और ये हमको दिख गया था अक्टूबर 2021। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ये रहा अक्टूबर, यही वाला मंथ है जहां पे इसका हाई लगा था, ये 2020। ठीक है, इसी दौरान आरएसआई ने भी अपना टॉप लगाया था 75 से लेके 77 के आसपास आ गई थी आरएसआई। ठीक है, वहां से देखेंगे तो रिलायंस लगभग पिछले 1 साल 4 महीने, हम वैसे ही जैन मंथ में आ चुके हैं, 2023 भी स्टार्ट हो चुका है, एक साइडवेज मूव है। एक चैनल के अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहां से जरूर रेजिस्टेंस ले रखा है इसने, कर रहा है। बट यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है देखने वाली, हालांकि ये चार्ट मैं पहले भी देख चुका हूँ 1-2 महीने पहले, बट ये लॉन्गर टाइम फ्रेम की चीज है, तो जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे भी किसी ने डिस्कस किया है अभी इसी वीकेंड पे। आरएसआई यहाँ पे टॉप लगा चुकी है, प्राइस आपका ऊपर की तरफ है, बट आरएसआई में वीकली चार्ट पे क्लियरली डाइवर्जेंस है। ठीक है, यहां जा रहा है प्राइस आपका ऊपर की तरफ, यहां जा रहा है प्राइस आपका, सॉरी आरएसआई आपकी नीचे की तरफ। एंड इस पूरे मूव में भाव कोई भी हो, आरएसआई आज की डेट में बिल्कुल निचले स्तर पे है 44। ये वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम की। तो ये है, देखिए देखिए मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में भी आपको और खूबसूरती से ये चीज नजर आ जाएगी जो यहाँ पे दिख रही होगी अभी। ठीक है, ये देखिए लगभग 1 साल 3 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी। 15 कैंडल दिख जाएंगी आपको यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे भैया 2 साल, सॉरी। ठीक है, 2 साल, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, लगभग 2 साल 4 महीने हो चुके हैं। क्योंकि जो अक्टूबर में टॉप लगा था 2020, सॉरी ये 2020 का अक्टूबर है, 2021 तो शुरू हुआ था। जो टॉप लगा था आरएसआई का भी जो टॉप लगा, उसके बाद आरएसआई कंटिन्यूस नीचे है, प्राइस ऊपर की तरफ है। तो ये एक बार को जो यहाँ पे आरएसआई जो चीज जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो वीक है, वो नीचे की तरफ दिखा रहा है, डाइवर्जेंस दिखा रहा है, और रेट जो है ऊपर बना हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए, ये आप पूरा 1-2 साल का डेटा देखिए। ठीक है, ये डेटा है आपका 2018, यहाँ पे जो हाई है 2018, और ये जो हाई है 2020 का हाई है, जो कोविड का क्रैश आने से पहले। आपको मार्केट में भी टॉप दिखेगा, सेंसेक्स निफ्टी में भी। तो यहाँ पे आपका रिलायंस भी टॉप दिखा रहा है, बट आरएसआई में क्लियर कट यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस दिखेगा। सेम इसी पीरियड में भाव ऊपर जा रहा है, स्ट्रेंथ नीचे जा रही है। अब ये कोविड आया नहीं आया, दुनिया को पता था नहीं पता था, आप निफ्टी का चार्ट उठा के देख लीजिए, आप सेंसेक्स को स्टडी करके देख लीजिए, आप लार्ज कैप के स्टॉक उठा के देखिए, लार्ज कैप के आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये जो पीरियड है 2018 से लेके 2020, जो स्मॉल कैप थे, ठीक है, और जो मिड कैप थे, वो 70 to 80% करेक्ट हो गए थे।
ठीक है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप 70 to 80% करेक्ट हो चुके थे, और जो लार्ज कैप था जिससे निफ्टी बनता है वो ऐसे चल रहा था ये, और आरएसआई ऐसे जा रही थी ये। ठीक है, ऐसा ही कुछ सीन सिनेरियो आपको मैं और पीछे भी दिखा सकता हूं। ये है आपका 2000 एंड किसका क्रैश, लेमन ब्रदर क्राइसिस, बिल्कुल आरएसआई टॉप पे है, बिल्कुल टॉप पे है, धड़ाम धड़ाम। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही वैल्यूएशन ऐसी हो गई थी यहाँ पे जो कि समझ से परे थी, और न्यूज चाहिए होती है तो थोड़ा सा सचेत रहिए, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, होशियार रहिए, यही मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी तो और मैं आपको क्या बोलूँ, मार्केट है भैया, मार्केट कुछ भी कर सकता है, हो सकता है कल को 5,000 का भाव दिखा दे आपको एक साल के अंदर, मार्केट है, मार्केट इज डायनेमिक इन नेचर। और रिजल्ट मुझे कोई इतने खास लग नहीं रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। पिछले साल तो 185 कुछ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था, इस बार तो वो कितना 155 कितना दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए, बट साइक्लिकल होता है ये सब चीजें, आपका जियो ही है जो चल रहा है अभी, बाकी सब तो साइक्लिकल बिजनेस के तौर पे है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा स्टडी थी आरएसआई के ऊपर। अब बात कर लेते हैं चार्ट पे पैटर्न क्या बन रहे हैं और हमें नेक्स्ट वीक क्या देखने को मिल सकता है। तो मैं फिलहाल आरएसआई को यहाँ से हटा देता हूँ। स्टडी थोड़ी सी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो पहली बार देख रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और लॉन्गर टाइम फ्रेम में ही, वीकली टाइम फ्रेम में ही चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट पैटर्न जो बन रहा है वो है ये। ठीक है, और इसे कहते हैं अप ट्रेंड में बेयरिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं गूगल पे। अप ट्रेंड के अंदर दो प्रकार के फ्लैग होते हैं, एक होता है ये फ्लैग जिसके अंदर कंसोलिडेशन ऐसे हो रहा होता है, एक होता है ये फ्लैग जिसके अंदर कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ हो रहा होता है, जैसे कि रिलायंस दिखा रहा है, और इसमें ब्रेकडाउन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसमें ब्रेकआउट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसा किताबों में लिखा गया है, ऐसा स्टडी में देखा गया है। जैसे कि मैं आपको एक दो नमूने यही दिखा दूंगा। तो जैसे आप ये देख सकते हैं ये, ठीक है, ये एक बुलिश फ्लैग, ये ये एक बुलिश फ्लैग। ठीक है, आप ऐसे करके इसको देख सकते हैं, कहीं कहीं आपको डेली टाइम फ्रेम पे मिल जाएंगे। तो फिलहाल बिल्कुल सपोर्ट पे है, ये जो लाइन है जिसने इसको हमेशा सपोर्ट दिया है, सपोर्ट दिया है, सपोर्ट दिया है, फिर से ये सपोर्ट पे ही आ गया है बिल्कुल। और 2400 के आसपास, 2425-30 के आसपास इसका अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे एक बार को हमें ऊपर जाता हुआ भी दिखे रिलायंस, बट मैं यही बोलूंगा लंबे टाइम फ्रेम में रिलायंस से निकलना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है उसको आप स्टडी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट वीक का व्यू बनाने के लिए कि हमें नेक्स्ट वीक में इसमें क्या भाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इसने जो क्लोजिंग दी है वो तो अच्छी नहीं दी। क्लोजिंग तो आप देखेंगे, जो इसकी क्लोजिंग आई है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 दिन की लोवेस्ट क्लोजिंग है 2443। इससे पहले जो लोवेस्ट क्लोजिंग थी वो इस कैंडल में थी, वो थी 244। हालांकि इसके रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट पे अब ऊपर हो जाए नीचे आ जाए वो ऑपरेटर के ऊपर होता है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे थे, बस स्टॉक को तोड़ दिया गया, बट उसके अगले 3 दिन में उठा दिया गया। अब कल कैसा रिएक्ट करेगा, तेजी करेगा, मंदी करेगा, वो यहां से बताना रिजल्ट को ध्यान में रख के मुश्किल है। अगर चार्ट से देखा जाए तो चार्ट एक बार बेयरिश लग रहा है अगले वीक के लिए, बट ध्यान दीजिएगा जब तक इसमें ये लो ना टूटे आपको फर्दर सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, और मैं तो आपको कहूंगा जब तक 2380 ना टूटे, 2380 ना टूटे, यहाँ पे 2440 का भाव है, आप सेल की पोजीशन ना बनाइएगा, क्योंकि पूरे सपोर्ट जोन है। यहाँ पे तो आपको नीचे ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा कि ये वाला लो टूटेगा, नीचे जाना चाहिए, बट आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो ये पूरे के पूरे सपोर्ट जोन है, और हो सकता है ये एक बार को गैप फिल करे, ये गैप है यहाँ पे। ठीक है, ये भाव है 2430 और जो गैप का भाव है वो है 2415, तो 15 पॉइंट का गैप है। हो सकता है ये गैप फिल करे और एक
जंप दिया जाए, ऊपर उठाया जाए, बट होगी इसमें डंपिंग ही। ठीक है, इसके अंदर, स्टॉक के अंदर हमको लंबे टाइम फ्रेम में जो मुझे दिख रहा है, देखिए मैं फंडामेंटली इतनी नॉलेज रखता नहीं हूँ, और रिलायंस एक बहुत अच्छी कंपनी है, और चार्ट जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में हमें नीचे के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में सेल करने की सलाह जो मेरी रहेगी वो तभी रहेगी जब तक ये इस लाइन के नीचे नहीं आ जाता, और ये इस लाइन के नीचे 2400 के नीचे ही जाएगा, बट यहाँ पे 2380 तक सपोर्ट है। तो जब तक 2380 नहीं ब्रेक करता आप सेलिंग मत कीजिए। 2380 ब्रेक करता है तो 2400 का आपको ऐसा लगाना है, फिर इसमें सेल साइड की पोजीशन आगे लेनी है। ठीक है, अब बात आ जाती है इसमें जो बुल्स बनना चाहते हैं, जिनको रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं, उनको मेरा एक ही सजेशन रहेगा, आप ये यहाँ पे लाइन डाल लीजिए। ये जो ओपनिंग थी जिसके पास इसने एक अच्छी खासी कैंडल बनाई थी, जिसको हम कहते हैं पियर्सिंग कैंडल, ठीक है, जो बुलिश साइन होती है, बट उसके बाद ये भाव दिखा नहीं पाया बुलिश वाले, ये लेवल है वो 2460। ठीक है, जब तक ये 2460, ये जो कैंडल लिखी थी ना आपको, इसके ऊपर ना निकले आप बाइंग की पोजीशन मत लीजिए। 2460 के ऊपर आप बाय करते हैं, 2460 इस लेवल के ऊपर आपको बाय का बटन दबाना है। एसएल रहेगा 2443, ये जो क्लोजिंग है, ठीक है, इसके ऊपर बाय, ये है आपका एसएल जो इस कैंडल की क्लोजिंग है। टारगेट है आपका 2475 से लेके 2480 पहला टारगेट। ठीक है, 2480 के ऊपर भी चल पड़ता है तो हमको 2500 से लेके 2510 के भाव देखने को मिल सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा, प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा यहाँ पे, और रिलायंस में आगे ट्रेड तभी करिएगा। ये जो येलो कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये है इसका 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक ये 2525 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा भाई, इसमें अप ट्रेंड की संभावना नहीं जगेगी, ये सेलिंग का ही कैंडिडेट रहेगा। तो लेट इट क्रॉस 2525। आपका अगर पहला टारगेट अचीव हो जाता है, दूसरा टारगेट भी अचीव हो जाता है 2500 2510, एक बार को निकल जाइएगा। खूब एल्गोज लगी होती हैं, वो 200 ईएमए पे तो अच्छी खासी एल्गोज लगी होंगी। 2525 के ऊपर निकले, सस यहाँ पे रुके, होल्ड करे, तो 2500 के एसएल के साथ आप फर्दर बाइंग कर सकते हैं। बट फिलहाल जो मैंने आपके साथ शेयर किया है उसी को एक बार आप फॉलो करिए और प्रॉफिट बुक करिए। कहने का मतलब ये है, अभी बड़ा मत देखिए। ठीक है, कभी आप सोचे कि मैं तो 100-150 पॉइंट की, रिलायंस में मूव 2 से 3% का ही आ रहा है पूरे वीक में, ये देख लीजिए आप। ठीक है, जब ये गिरा यहां से, और खूब अच्छे खासे बुलिश थे लोग। ठीक है, पर यहाँ पे आप देखिए भाव 2525, यहाँ पे आप भाव देखेंगे कितना 2475। ये पूरे क्या कहते हैं, एक दिन की कैंडल, पूरे एक दिन की कैंडल। तो यहां से टूट के कंसोलिडेशन करना है। ठीक है, तो जब तक ना निकले ना, ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्लोजिंग करना ना चालू करें, तब तक आपको बाइंग पोजीशन पोजिशनली कैरी नहीं करनी है। ठीक है, हाँ, यहां से 2380 के नीचे क्लोज कर देता है, आप बिंदास पुट और लेके जाइए। ठीक है, और बिंदास पुट लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे भी इसने एक ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये स्टडीज हैं रिलायंस में जो मैंने आपके साथ शेयर की, आपको समझ में आई, अच्छी लगी है, एजुकेशन के पर्पज से लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।